विधायक तो एकदम सही सवाल, एकदम सही सवाल। मैं मतदाताओं का तो गंभीर से वीडियो सुन लेना भाई, कमेंट करने से पहले सुन लेना जरूरी से। जब नेगी चिल्ला रहे थे तब वहां के विधायक कौन थे? तब वहां के विधायक कौन थे? यही थे तुम्हारे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। सिसोदिया क्या कर रहे थे? कम्युनल फोर्स जब उभर रहा था, सवाल आपने किया है, कम्युनल फोर्स जो नेगी अभी जीता है पटपटगंज से, वो जब उभर रहा था तो सेकुलर फोर्स के नाम पर मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? सवाल है या नहीं है? आप ये बताओ कि नेगी के उस कृत्य का काउंटर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने कमान संभाला क्या? मनीष सिसोदिया ने भारत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, दिल्ली के लोगों को कहा क्या कि भाइयों बहनों, ये जो चंद मुट्ठी भर लोग उछल कूद रहे हैं, वातावरण बिगाड़ रहे हैं, सौहार्द खराब कर रहे हैं, आपस में नफरत फैला रहे हैं, ऐसा मत करो। मैं मनीष सिसोदिया खानदान का चिराग हूँ, बहुत बड़ा राजपूत हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इतना बड़ा टीका लगा के कह रहा हूँ, टीका लगा रहा मगर कह नहीं रहा, कह रहा हूं कि इन चक्कर में मत करो, ऐसी सियासत को फरोग मत दो, ऐसी सियासत को बढ़ावा मत दो जिससे समाज में दो। ये चुप रहे, क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? ये सवाल है। ये जितने कपिल मिश्रा, ढपिल मिश्रा, इसको आम आदमी पार्टी और उस टाइप की दूसरी पार्टी के सेकुलर पार्टियों ने बढ़ावा दिया। वो मजबूरी में मुसलमान बहुत बड़ा सेकुलर है, आज भी बचाया। अगर इज्जत की कुछ 22 सीट जो है केजरीवाल के पास, वो दलित मुसलमानों की, सिर्फ दलित मुसलमानों के वोट हैं, किसी के वोट नहीं है उसके अंदर। इक्के दुक्के उम्मीदवार की जाति जो होगी उसके वोटर होंगे। जैसे किराड़ी में उम्मीदवार झा थे तो झा वोट पूरा उनको मिल गया। इसी तरह से और 22 में से 18 सीटें तो मुसलमान दलित कॉम्बिनेशन वाली है ना। चार तो क्लियर मुसलमान खुद अपने बल पर जीत गया, एक को छोड़कर। तो मेरा ये कहना है कि आज भी महासेकुलर तो मुसलमान है, लेकिन केजरीवाल क्या अब सेकुलर बनेंगे? ओरिजिनल अभी भी टीका लगा के हिंदुओं को मनाने जाएंगे? अरे भाई, ये हिंदुओं और मुसलमानों क्यों कर रहे हो? सत्य अब अक्ल आएगी केजरीवाल को। अभी भी राज्यसभा जाट ठाकुर को भेजेंगे, ब्राह्मण को भेजेंगे, बनिए को भेजेंगे, बेचेगा आखिरी जाते जाते। केजरीवाल को अगर फिर से बैक करना है तो पहली बात, जो राज्यसभा की सीट है दिल्ली में, अधिकार बनता है दलितों का और मुसलमानों का। उनको बचे हुए एक सीट, अब एक सीट उनके कब्जे में आएगा तो एक सीट या तो बेहतरीन दलित लीडर जो समाज को समर्पित हो, चमचा नहीं हो, पैसे पे न खरीदे, ढूंढो मत कि दलित कौन पैसे वाला, उसको दे देंगे, किसी काम का नहीं होगा। जो समाज के बीच रहता है, संघर्ष करता है, जो समाज के अधिकारों की बात करता है, जो समाज के मान सम्मान के लिए अपना समय देता है, जो समाज की कमजोरियों को, समाज की मजबूरियों को, समाज की जरूरतों को जानता है, उसको भेजिए राज्यसभा में। वैसे दलित लीडर को भेजिए, वैसे मुस्लिम लीडर को भेजिए, वो संघर्ष करके अपने समाज को वापस आपके पक्ष में लाएगा। और फिर गलती से अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर को अगर भेज दिया तो लिख लो, आम आदमी पार्टी का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा, नामो निशान। मैंने जो बातें कही है, एक था राजा एक थी रानी, बस वहीं खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। अभी भी टाइम है, आने वाले दिनों में लाए दो चीज। अब तक आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी से टिकट वितरण नहीं किया, ईमानदारी से मुस्लिमों और दलितों की आबादी के अनुपात में उनको टिकट, रिजर्व सीट पे टिकट दे रहे। अबे रिजर्व सीट में तू क्या तेरा बाप भी देगा, मजबूरी है, भाजपा भी देगी, नहीं समझे? वो तो आरएसएस है, उसकी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को सियासत नहीं कहते हैं। जो मजबूरी नहीं है वहां टिकट भी दीजिए और समय देकर जाकर लोगों से अपील कीजिए, भाइयों हमने इनको टिकट दिया है मुसलमान समझकर नहीं, एक बेहतर राजनेता समझकर, समाज सेवी समझकर, एक पार्टी का वफादार समझकर, एक कौम का हमदर्द समझकर, समाज का हमदर्द समझकर उनको आपको वोट देना है। कोई दाएं बाएं नहीं भागना है, इसको जिताकर भेजो, तब तो मैं समझूं ईमानदार सियासत है। कहीं ईमानदार सियासत नहीं है। बहरहाल कल या परसों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरा ब्यौरा आपके सामने रखूंगा, वो पूरी कहानियां रखूंगा, पूरा फैक्ट रखूंगा। अभी फिलहाल आपने हमसे सवाल किया, मैं आपको इतनी बात बता दूं कि केजरीवाल जो आज हारे हैं वो मजदूरों की उन लड़ाइयों का असर है, चाहे वो बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी हों, एमएमजी के लोग हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारी हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे मुसलमानों के जो इन्होंने जज्बाती इस्तेहसाल किया, जो मुसलमानों
को जज्बात से खेला है, उसका भी कहीं न कहीं फैक्टर था। जो ये वोट इतने मिले हैं ओवैसी साहब को, ताहिर हुसैन साहब को या शफाउर रहमान साहब को, MIM को, ये वोट पॉजिटिव कम है, निगेटिव वोट भी है इसमें। यानी केजरीवाल से बहुत मायूस, बहुत उदास और जो मतलब केजरीवाल से बिल्कुल नाराज थे, वो वोट भी नोटा में न डालकर उन्होंने एक ऑप्शन देखा इसको और यहाँ वोट दिया है। ये सारी बातें केजरीवाल अगर समझ लेंगे समय पर तो परिवर्तन की उम्मीदें और संभावना है। एक बात आखिरी में कह दूं, दिल्ली में रोना रोया जा रहा, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हो सकता है वो गाने बजाने वाले जो हमारे नेता हैं मनोज तिवारी, उनका भी नाम है तो पूरी दिल्ली का तबला बज जाएगा। एक नाम आ रहा प्रवेश वर्मा का, जिनका पहले से विवादित बयान चर्चा में आप सबों को पता है कि उनके कैसे कैसे बयानात आ चुके हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब हुआ संभव कैसे, भाजपा कैसे जीत गई? हम भाजपा को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम केजरीवाल के नीतियों का विरोध कर रहे थे और हमने कांग्रेस को अप्रोच किया। कैमरा है, मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट और। हमने कांग्रेस को अप्रोच किया सर, हमने राजेश लिलोटिया से हम लोगों ने मुलाकात की, आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब के साथ। हम लोगों ने कहा देखिए जी, आप दलित चेहरा है, बड़े चेहरा है। वो जो बाराबंकी वाले नेता PL पुनिया, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की और हम लोगों ने कहा कि आप बड़े दलित चेहरे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने एक नारा दिया, अपनी आबादी के बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री बहुजन सरकार। मुझे अपने आप पर और मुझे दिल्ली के दलितों और मुसलमानों पर हैरानी है कि वो बड़े पार्टी के लोगों की बात तो सुनते हैं लेकिन अपने समाज के बड़े लीडरों को, बड़ी सोच रखने वालों को नकार देते हैं। बड़ी मेहनत हम लोगों ने की थी, कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी ना दिल्ली। मैं बता तो रहा हूँ, बड़ी मेहनत हम लोगों ने की थी और हम लोगों को लगा कि अगर कांग्रेस इस फसल को काट ले तो शायद उसको बेहतर अंजाम, बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन कांग्रेस फसल काटने को तैयार नहीं हुई और कांग्रेस ये चाहती थी कि हम लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएं। कांग्रेस ने हमेशा पॉलिसी समझी नहीं कि कैसे काम किया जाता। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो संगठन चला रहे हैं चला रहे हैं, हम लोग माहौल बना रहे हैं, खेत कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, आप फसल काटने के लिए तैयार हो पूरी ताकत के साथ। और आप एक दलित CM फेस लाओ मार्केट में, अगर वो दलित मान लीजिए फेस ले आते, अगर वो वाल्मीकि समाज में राजेश लिलोटिया थे, CM घोषित कर देते और कुछ दलों को गठबंधन में, कांग्रेस का प्रयास था कि आम आदमी पार्टी हमसे गठबंधन करे। पहले समझिए, हमारा प्रयास था कि कांग्रेस बहुजन समाज से जुड़े नेताओं की जो पार्टियां हैं उससे गठबंधन करे। यदि कांग्रेस हम जैसे लोगों की बात मान लेती और इन छोटे छोटे दलों को 1-1, 2-2 सीट देकर 20 सीट में निपटा देती और 50 सीट पर खुद लड़ जाती और दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ले आती और डिप्टी CM मुस्लिम का चेहरा सामने, जो फार्मूला हम लोगों ने दिया था, आप सबको पता, आपको तालकटोरा में हमने ये सारा फार्मूला रखा था, तो शायद आज दिल्ली का परिणाम कुछ और होता। कांग्रेस के खाते में 15 से 20 सीट होता और कांग्रेस की सरकार होती और केजरीवाल नाक रगड़ के सपोर्ट करने के लिए पीछे खड़ा होता। लेकिन इसमें जिम्मेदार कांग्रेस भी है, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और जिम्मेदार हमारे वोटर्स भी हैं जो हम लोगों की बात नहीं सुनते। हमारे समाज के वो लोग भी हैं जिनके पास 2 रुपल्ली होता है तो वो सीधे पार्टी को अप्रोच करते हैं, होर्डिंग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे बड़े भाई, मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, जाटव समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, जितने पैसे तुम उनके होर्डिंग में लगाते हो उतने पैसे भी अगर अपने आप को लीडर बनाने में लगा देते तो आज तुम कहीं ना कहीं से चुनाव जीते हुए होते। इसलिए हम जो बात बात में बहुजन सरकार की बात करते थे वो सपना हमारा चकनाचूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी टारगेट करेगी, निशाना बनाएगी और दलित मुस्लिम यूनिटी वाला जो मोमेंट हमारा था वो भी प्रभावित होगा, मुझे इस बात का पता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको साथ जैसे चल रहे थे, जैसे केजरीवाल के खिलाफ हम लड़े हैं, अगर भाजपा सरकार भी अगर उसी रास्ते पर चलेगी तो हम फिर निरंतर आंदोलन का रास्ता चुनेंगे, करते रहेंगे, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे।